देखो तो रियल नंबर्स में नेक्स्ट टॉपिक आज से पढ़ेंगे हम लोग रेशनलाइजेशन। इसके पहले का सब पढ़ चुके, जो लोग नहीं पढ़े हैं पहले वीडियो में से लिख लेना सारा चीज, अपने से मत लिखना। आज से पढ़ेंगे हम लोग ये टेक्निक इस चैप्टर का, दिस इज नोन एज रेशनलाइजेशन। क्या होता है उसको अभी मैं समझाया था, फिर से एक बार समझा दूं। मैथ्स में जैसे डिनोमिनेटर में -1 कभी लिखा हुआ रहता था किसी भी चैप्टर में, तो हम लोग इस माइनस को कहाँ करते थे, ऐसे ऊपर कर देते हैं। ऐसे 5/-2 दिखता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे -5/2 इस माइनस को हम लोग ऊपर कर देते हैं। क्यों ऊपर कर देते हैं? ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रह सकता। ऐसा कोई मैथ में लिखित रूल नहीं है कि भाई डिनोमिनेटर में माइनस चलेगा नहीं, बट फॉर कन्वेंशन हम लोग इस माइनस को ऊपर कर देते हैं, है ना। ये कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल अलग से नहीं है, बट ये हम लोग करते हैं इस टेक्निक का यूज। उसी तरह से आज के बाद ऐसा नहीं कि कोई एक टॉपिक आपसे कोई पूछे तब, आज के बाद कभी भी मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, साइंस में, सिंपल कैलकुलेशन में, आज के बाद डिनोमिनेटर में मौजूद इर्रेशनल नंबर, ये कैसा नंबर है, दिस इज, आज के बाद ये डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर जब दिखेगा, आज के बाद डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर जब दिखेगा, आज के बाद डिनोमिनेटर में जब इर्रेशनल नंबर दिखेगा तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से उसको हटाना पड़ेगा। न्यूमरेटर में लेके आओ, ठीक है, पूरा हटा दो, ठीक है, बट डिनोमिनेटर से तो हटाना ही पड़ेगा। उसके लिए जादू से तो हटेगा नहीं, किसी कंसेप्ट, मेथड, फॉर्मूला, टेक्निक, एल्गोरिथम, किसी ना किसी प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है। कोई गलत बात नहीं है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट कोई गलत बात नहीं है कि गलत, ये कोई गलत, मैथ्स में एक ही नंबर गलत है फिलहाल 10th क्लास तक, ये नंबर नॉट डिफाइंड है, इसका तो कोई उपाय नहीं है, ये गलत नंबर नहीं है 5/-1, बट आप लोग इसको ऊपर करते हैं। उसी तरह से आज के बाद डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट कोई तुमसे बोले रेशनलाइज करने तब तो करोगे ही, कोई ना बोले तो भी आज के क्लास के बाद डिनोमिनेटर में अगर इर्रेशनल नंबर आ रहा होगा तो तुमको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। कोई बोले नहीं बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसके लिए कुछ मेथड प्रोसेस का यूज करेंगे। तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज अ मेथड प्रोसेस टू रिमूव, क्या करना है, यहाँ से हटाना है किसको, इर्रेशनल नंबर को। कैसा इर्रेशनल नंबर, दो तरह का पड़े हैं, ऐसा वाला, ऐसा वाला। ये दोनों नंबर, इस तरह का नंबर, ये तो बनावटी नंबर होता है, ऐसा नंबर तो कभी आता भी नहीं है मैथ्स में, आता इसी तरह का नंबर है, √2, √3, √5। आज के बाद डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर नहीं रहेगा, अगर रहा तो आपको हटाना पड़ेगा। जिस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग रेशनलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो बताता हूँ। तो रेशनलाइज करने का आपके क्लास में 2 ही मेथड दिया हुआ है, तो दोनों मेथड को यूज करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखना, सीखना, गड़बड़ाना नहीं, अच्छे से देख लेना। ये नंबर है 2/√7, ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर में कैसा नंबर दिख रहा है, अब इसको क्या करना है, हम रेशनलाइज करना है, ठीक है। कोई बोले रेशनलाइज द फॉलोइंग तभी भी करना, कोई ना बोले तो भी आज के बाद डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर नहीं रहेगा, वो तुमको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। समझ गए बात। तो किसी मेथड से करोगे कि ऐसी जादू से कुछ भी तो होगा नहीं, तो मेथड यूज करेंगे। तो मेथड यूज ऐसा करेंगे, इसके लिए हम लोग छोटे क्लास का एक आध चीज रिकॉल कर लेंगे जो कि आप लोग कभी कभी भूल जाते हैं। √a × √a कितना होता है, √a × √a कितना होता है, याद है ना सबको समझे। √5 × √5, √7 × √7, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। √7 क्वेश्चन में था, इसको हम लोग अपने से √7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, समझा रहा बात। और मैथ्स में अलाउड नहीं है अपने से √7 से मल्टीप्लाई करना। अगर मल्टीप्लाई की हो तो उसको मैनेज करने के लिए √7 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे समझ में, इससे ऊपर देखो क्या बन गया, 2 × √7, तो ये 2√7 हो गया। और नीचे देखो √7 × √7 कितना हो गया, तो ये 2/√7 ही अब किस फॉर्म में लिखा चुका है, अब ये 2√7/7। अब डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या कर चुके हैं, रेशनलाइजेशन जो है वो हो चुका है। तो रेशनलाइजेशन जादू से नहीं हुआ, इसमें हमने टेक्निक, फॉर्मूला, मेथड का यूज किया है, इसी को ही हम लोग कहते हैं रेशनलाइजेशन। कुछ आई बात समझ में, अरे हाँ ना बोलो, जैसे अपने से बताओ, ये 3/√5 इसको कैसे रेशनलाइज करोगे, इसको √5 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे, ऊपर क्या बन जाएगा ये, और नीचे √5 × √5, 1/√6 है, इसको कैसे किया जाए,
तो √6 से मल्टीप्लाई इंटू 6 में √6, ऊपर कितना हो गया √6 और नीचे ये 6 बन गया। तो ये सारे मेथड सब लोग क्या कर ले रहे हैं, रैशनलाइजेशन कर ले रहे हैं। ये पहला मेथड है रैशनलाइजेशन। कोई दिक्कत है इसमें? अरे हाँ ना बोलो, ठीक है तो इसको करो। इसका क्वेश्चन यही था 2/√7, इसका आंसर 2√7/7 आ गया। दूसरा ये था 3/√5, इसको करने के लिए क्या किए, दोनों तरफ √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 3√5/5 आ रहा समझ में ना। तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका 1/√6, इसको रैशनलाइज करने के लिए √6 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर हो गया √6 और नीचे हो गया 6। ये पहला मेथड है रैशनलाइजेशन का। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तुम बताओ छोटू, तुम छोटू बताओ। मान लो ऐसे है √5/2, अरे हल्ला नहीं, देखो अभी अपने हिल डुल थोड़ा बंद करो। √5/2 इसको रैशनलाइज करना है, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर होगा? हाँ ये सही फॉर्म में, इसको जबरदस्ती रैशनलाइज मत कर देना। डिनोमिनेटर का रूट में दिक्कत है, न्यूमरेटर का रूट में कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमरेटर में रूट हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिनोमिनेटर के रूट को ही आज के बाद आपको हमेशा रैशनलाइज करना है, ठीक है। देखो पहला मेथड हो गया, दूसरा मेथड अभी देखेंगे। तो सेकंड वाला मेथड है वो थोड़ा सा दिक्कत होता है, और वो इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग 8th क्लास का एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद नहीं करते, इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो दूसरा वाला मेथड बताने से पहले आप लोगों को एक आध आइडेंटिटी जो आप लोग 8th क्लास में पढ़े थे वो थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, ठीक है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी चैप्टर का नाम था, उसमें कुछ आइडेंटिटीज आप लोग पढ़े थे। उसमें एक आप लोग ये पढ़े थे a + b × a - b, ये कितना होता था a² - b²। ये याद है कि नहीं याद? पेंडुलम जाना बोल, ये याद है कि भूल गए हो? ये भूल गए, ठीक है। तीन चीज आप लोग पढ़े थे कि a + b का होल स्क्वायर, a² और a - b का होल स्क्वायर, है ना। अभी फिलहाल इसका काम पड़ेगा ज्यादातर क्वेश्चन में। इस आइडेंटिटी का यूज अभी पढ़ने वाला है, किस तरह से तो अभी देखते हैं किस तरह से। थोड़ा लिखो तो देखो a + b × a - b कितना होता है a² - b²। आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग को आता है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बताना जरा सा ध्यान से। देखो एक क्वेश्चन ऐसे लिखा मैं, ओके √10 - 3, ठीक है। √10 - 3 1/√10 - 3 यार समझ में। ये √10 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर, और ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसको अभी हमको हटाना पड़ेगा। तो पिछले क्वेश्चन में क्या करे थे, उसी नंबर से बस मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। इसमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर नहीं आएगा, इसको ख्याल रखना। ये किस फॉर्म में है? ये a - b है। इसको रैशनलाइज करने के लिए कंपलसरी है कि हम लोग इसको a + b से, a - b है तो इसको a + b से मल्टीप्लाई कर देंगे, अरे समझ। और मैथ में भी पता है कि अलाउड नहीं, आप नहीं कर सकते। अगर किए हो तो इसके एवज में ऊपर में भी करना पड़ेगा, तो ऊपर √10 + 3 हो गया। कुछ आ रहा समझ में कि नहीं? एक क्वेश्चन से नहीं आता है बट आ जाएगा। तो ऊपर कितना हो गया आप देखो, ऊपर √10 + 3 यही ना। और नीचे किस फॉर्म में था? ये a - b था। हमने जानबूझ के इसको किससे मल्टीप्लाई किया? क्यों? ताकि a - b × a + b, इसका क्या आइडेंटिटी होता है? इसका आइडेंटिटी होता है a² - b²। तो बताओ a का स्क्वायर करेंगे तो नीचे √10 का स्क्वायर हो जाएगा, √10 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। बोलो सबको आ रहा समझ में? एक क्वेश्चन से नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। √10 प्लस ये बार बार आप गलती लिख रहे हैं, √10 + 3 था ना, 3 था। नीचे क्या क्या हो गया? √10 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कितना हो गया? √10 + 3 बाय नीचे बोलो कितना हो गया? फाइनल नंबर क्या बन गया? फाइनल नंबर बन गया √10। पहले क्या था? 1/√10 - 3 था, इसमें √10 डिनोमिनेटर में था। फाइनल आंसर आते आते √10 कहां पर आ गया? नीचे से हटा दिए ना। तो इसके लिए एक मेथड का यूज किया, जादू से थोड़ी कर दिए। जिस मेथड का यूज किए यही मेथड है रैशनलाइजेशन। तो आपके क्लास में आपको दो मेथड का यूज करना है। एक ऐसा वाला नंबर रहे बस इतना, तो इसमें क्या करेंगे? बस ऐसे ही √6 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा। एक इस तरह का क्वेश्चन, और एक ऐसा √2 + 3 है, इसको क्या करेंगे? ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बोलो क्या करूं? √10 + 2 + 3 का
हाँ √2 - 3 अपने से करेंगे और अपने से अलाउड नहीं है तो नीचे किए तो ऊपर की, ऊपर कितना रह गया, ऊपर हो गया ये √2 - 3 और नीचे ये a + b इंटू, जो कि क्या होता है बोलो, बैठने का कुछ नहीं मिलेगा, a² - b² तो कौन हो जाएगा √2² माइनस b का स्क्वायर, ऊपर हो गया √2 - 3 और नीचे कितना हो गया 2 का स्क्वायर 2 - 9 तो ऊपर √2 - 3 और नीचे -7 तो डिनोमिनेटर हटाना नीचे से। डिनोमिनेटर को हटाने के लिए जिस मेथड, टेक्निक, फॉर्मूला, प्रोसेस, एल्गोरिथम जिसका भी यूज कर रहे हैं हम लोग, दिस ऑल मेथड्स आर नोन एज रैशनलाइजेशन। कुछ दिक्कत हो गया क्या, बोलो उसको क्या पता है, तो मेरे से पूछो ना, टीचर है, बोलो कोई दिक्कत। ये दोनों मेथड क्वेश्चन अभी करेंगे बट ये दोनों मेथड याद रखना। सिंगल नंबर रहेगा तो सिंगल नंबर से रैशनलाइज हो जाएगा, डबल वाला रहेगा तो a + b है तो उसमें अपने से a - b करना पड़ेगा, a - b रहा तो उसमें अपने से a + b, और अलाउड नहीं है मैथ में ऐसा करना, अगर नीचे किया हो तो उसको ऊपर भी करना पड़ेगा। और फिर हर क्वेश्चन में a + b × a - b में a² - b² का मेथड का इस्तेमाल पड़ेगा और नीचे वाला रूट खुद ब खुद हट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाए अच्छी बात है, नीचे नहीं होना चाहिए रूट आज के बाद, ठीक है। कोई तुमसे बोले रैशनलाइज द फॉलोइंग तो सिर्फ तभी रही, कभी भी अब डिनोमिनेटर में रूट आपका नहीं रहना चाहिए मैथ्स में, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कभी भी सिंपल साइंस का कोई क्वेश्चन दिख रहा हो उसमें डिनोमिनेटर में रूट होगा तो जरूरी नहीं कि तुमको कोई 3 करके बोलेगा लो रैशनलाइज करो, नहीं बोलेगा तो भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ रैशनलाइज द फॉलोइंग लिखते हैं और करते हैं। टॉपिक जैसे जैसे मैं लिखाऊं वैसे ही फॉलो अप करना, अपने से कुछ भी बनाने मत लगना बजाय। अब आप लोग 9th क्लास में टॉपिक बाय टॉपिक ही क्वेश्चन बनेंगे। रैशनलाइज द फॉलोइंग, डांस नहीं, पहला 1/√2 चलो बस सारा अभी एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन करेंगे। कौन बताएगा, खुशी तुम बताओ इसमें क्या करें, इससे इंटू मैं इसमें माइनस बता देगा बस, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, कंफ्यूज रहती है, पहला ही क्लास में देख ली, थोड़ा घबराई हुई रहती है, कंफ्यूज रहती है। ऊपर कितना हो गया √2, नीचे √2 × √2 ये 2, ये हो गया पहला क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो a + b के फॉर्म में हो तो a - b से करना है, a - b के फॉर्म में हो तो a + b से करना, सीधा नंबर √6 तो √6 से करना, तो माइनस प्लस का कहाँ होगा, कंफ्यूज मत रहो फिर दिक्कत होगा, कंफ्यूजन और बढ़ते ही रहता है। पहले दिन से ही देखना थोड़ा हड़बड़ाई ही से है, ऐसे तो टफ लगने लगेगा टॉपिक बच्चे, मैथ्स याद नहीं करना, सोचना 2 + √3, तुम बताओ अनमीसा कैसे बनेगा, बोलो ना, कोई बात नहीं, गलती होगा क्या, बोलो हाँ ठीक है, पकड़ने में दिक्कत हो रहा नहीं, a + b है तो इसको किससे करेंगे, इसको अभी बताया था, इसको 2 - √3 से, डिनोमिनेटर में अलाउड नहीं है ऐसे करना, अगर किए हो तो न्यूमरेटर में भी करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 - √3, ऐसे न्यूमरेटर में कौन रहेगा, बोलो तो सही 2 - √3 और नीचे रैशनलाइज किया तो ये किस फॉर्म में आ गया, a + b × a - b, इसका क्या फॉर्मूला बताया था, a² - b² तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, पूरा लिख के करना है, ऊपर हो गया 2 - √3, नीचे 2 का स्क्वायर इज 4, √3 का स्क्वायर इज 3, √3 का स्क्वायर इज 3, 9 मत लिख देना, पूरा लेने के देनी पड़ जाएगा, जो किए सब बेड़ा गर्क हो जाएगा, √3 के स्क्वायर पे 9 ही लिख दिए तो पूरा रैशनलाइजेशन किए ही इसलिए है कि √3 के जगह पर 3 लिख पाए, उसका फिर 9 लिख देंगे तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। 4 - 3 कितना हो गया, ऊपर 2 - √3 और नीचे कितना बच गया, 4 में से 3 क्या 1, मिला जुला के कितना हो गया, सिर्फ 2 - √3, तो काम बन गया हमारा, डिनोमिनेटर का रूट को हटा दो। दूसरा तो तरीका है, तो नंबर सीधा रहे तो सीधा उसी से कर दो, और नहीं तो a + b है तो a - b, a - b है तो a + b, इतना काम करना है, समझे कि नहीं, हमेशा दूंगा
बोलती ही नहीं है, 2 + √3 को बता ही नहीं क्या करना है। बर्थडे क्या तुम्हारा, फिर आज इतना गलत मत क्यों बना है। सीरियल देख के आइए, मैं समझ गया सीरियल का कमाल है। ससुराल सिमर का पार्ट 2 देख के आइए, इसीलिए गड़बड़ा रहा है। ऐसा सीरियल देखोगे गलत है आता है। और पहले देख रहे जब हम बच्चे थे तब, अरे तो तभी तो सीरियल था, तो और कितना था दूसरा तो सीरियल। अभी तो क्या वो टीटी ये वो अब ये सब। अब बताओ क्वेश्चन आप बताएगा मेरे को, कौन आप बताएगा मेरे को, ये हीरो हीरो बताओ। ये 5/√3 - थोड़ा आराम से करना है, दोनों में रूट है, इसको कैसे करेंगे सर। 5/3 × 5 नीचे बताओ, ऊपर क्या होगा, नहीं जो करना नीचे करना है, ऊपर कहाँ बता दो। सर नीचे करेंगे ऊपर भी। हाँ वो तो बाद में ना, पहले नीचे करोगे उसके बाद ही ना, ऊपर वाले से थोड़ी शुरू करेंगे। किससे किया जाए इसको, √3 + √5 बस। अरे सबको समझ में, इसको करने का और कोई तरीका नहीं। √3 - √5 है, इसको स्लैश करने का एक ही तरीका है, इसको हम लोग √3 + √5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यही बस आपको समझना है। ये आ गया तो रेशनलाइजेशन हो गया खत्म। अब जैसे कि आपको फ्रेंड बता रहे नीचे अलाउड नहीं है ऐसा करना, अगर किए हो तो इसके एवज में इसको ऊपर भी करना पड़ेगा, बट ऊपर में कोई दिक्कत नहीं। जो गेम है रेशनलाइजेशन का वो नीचे वाले के लिए बना हुआ है। ऊपर कितना हुआ 5 है, ऊपर है √3 + √5, ये तो ठीक ही है। नीचे ये किस फॉर्मूला पर बैठ रहा है, a - b बोलो इंटू a + b, ये किसका फॉर्मूला था, a² - b²। तो a कौन है इसका, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ऊपर कोई लफड़ा नहीं है रेशनलाइजेशन, ऊपर जो ठीक लग रहा है उसको लिखते रहो, नीचे देखते रहो। √3 का स्क्वायर 3 9 नहीं, √3 × √3 3 9 बोलना बंद करो, सब लोग ही करते हैं ये गलती टाइम पे स्टार्टिंग में। फिर तो रेशनलाइजेशन बेरा कर हो गया, √3 का 9 कर गए तो फिर √3 का स्क्वायर इज 3, √5 का स्क्वायर इज 5। ऊपर है 5, √3 + √5 और नीचे 3 में से 5 गया -2। क्या बोल रहे हो 2? मैं पहले ही बताया था आप लोगों को कि आप लोग में से कुछ लोग बोलते हैं, आपके गार्जियन बोलते हैं 8 में बच्चा तेज है खराब है। मैं स्टार्टिंग से बताया 8 तक आप क्या पढ़ कर आए नहीं पढ़ कर आए उसका एक पैसा काम नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड गलती करोगे तो उसका तो कोई उपाय नहीं है, उसको 9 10 से कोई मतलब नहीं है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड गलत है वो फिर आपको कोई मदद नहीं कर सकता आपका, है ना। 3 में से 5 गया, दिस इज -2। अब ये हो गया। अब इसमें एक छोटे क्लास वाला रूल जो आप लोग अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि नीचे माइनस अच्छा नहीं लगता है, इसको ऊपर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको ऊपर कर देंगे तो बहुत आसान है। -5/2 × √3 + √5, इस क्वेश्चन का आंसर चलेगा, तो दिक्कत करो। लगा शाबाशी, मजा आया है? और कौन लेगा शाबाशी बताओ, ये छोटू मजा शाबाशी ले, शाबाशी तो बनता है इसको चाहिए, एक आदमी पहुँचता हूँ ना, छोटी लड़की तो शाबाशी चाहिए, शाबाशी। इतना अच्छा क्वेश्चन बना रहे हो, शाबाशी तो बनता है नहीं, गलत बना रहे हो। अगले क्वेश्चन में शाबाशी को क्वेश्चन में बढ़ते रहेगा, अगले सवाल में फिर शाबाशी आएगा। चलो तो क्वेश्चन करके दिखाओ। ये सबको आ रहा है ना यार, एक प्रैक्टिस मैथ्स में देखो आज कौन सा क्लास है तुम लोग, चौथा क्लास है सर। एक चीज सीखे ना, ये प्रैक्टिस का कमाल है। पहले क्वेश्चन में लग रहा होगा क्या करना है, ऐसा 10 क्वेश्चन बना लोगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा क्या करना रहता है ना। मैथ्स ऐसा, साइंस ऐसा नहीं, साइंस को टॉपिक पढ़ना है, कहाँ से आया, फॉर्मूला लिखो, न्यूमेरिकल बनाओ, ग्राफ बनाओ, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन बनाओ। मैथ्स इज अबाउट प्रैक्टिस। आपको 2 क्वेश्चन के बाद अगर सही से समझो तो तीसरा में खुद आइडिया लग जाएगा कि ऐसे करने पर ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और थोड़ा मजेदार भी है, इसको मिटा दूं और तो लिख लिए। बी वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है और शाबाशी मिलेगा खुशी को, बहुत देर तक शाबाशी नहीं मिला खुशी को। एक भी क्वेश्चन सही नहीं बनाइए। 1/7 + 3√2, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है,
पहले क्लास के हिसाब से, बाकी तो होते रहेगा। ये क्या दूसरी कॉपी लेके क्या छपे, और 15 बार पूछा मिटा दो तो कोई बोली नहीं। तो थोड़ा लिखने वाला बाद में करना है, लिखने वाला खुद से बनाना। ये बताओ इसका क्या करें, इसका क्या करें, कौन बताएगा इसका क्या करें? बेटा तुम बताओ, कोमल। 7 - 3 हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बता रहे। तो किससे करेंगे? 7 - 3√2। तो नीचे तो करना अलाउड नहीं है, उसी तुमको आ रहा है समझ में? अब देखो ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 को कर दिए तो क्या ही आएगा, 7 - 1 को किए तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे इस फॉर्मूला पर बैठ रहा है a + b × a - b, देख रहे हो ना, हर क्वेश्चन में आ रहा है यही। इसका क्या होता है? a² - b²। बताओ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बोलो कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अब ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं, ये अनलाइक टर्म में माइनस मत कर देना। 7 - 3√2 का कोई उपाय नहीं है। 7 का स्क्वायर होता है 49, इसका स्क्वायर यहाँ साइड में आप बताएंगे। 3√2 × 3√2 कितना होगा? 3 × 3 √2 × √2 9 2 जा 18, तो यहाँ पर आएगा 18। ये इसके पाया समझ में कि बाउंस कर गया। 3√2 का स्क्वायर हड़बड़ा के गलत मत लिख देना। कभी भी स्क्वायरिंग में दिक्कत हो तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या होगा। 3√2 × 3√2, 3 × 3 9 हो गया, √2 × √2 2 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 3√2 का स्क्वायर 18 हो गया। पैनिक मत करना, अलग से साइड में कर लेना, ठीक है। अब ऊपर हो गया 7 - 3√2 और नीचे 49 में से 18 गया 31। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे सॉल्व नहीं होगा, जबरदस्ती झूठ मूठ आगे मत सॉल्व करते। बोलो कोई प्रॉब्लम? 18 3 का स्क्वायर 2 है ना, जैसे आपको सॉल्व किया वैसे नीचे तो करना तो है, क्या कर सकते हैं? 1/√7, चलो बताओ, ये बोल रहे इजी है तो बताओ इजी है, क्या करें सर? √7 से इंटू और फिर √7 से चिंटू, ठीक है। तो ऊपर हो गया √7 और नीचे 7, तो ये हो गया पहला। यार समझ आ रहा सबको? अनमीसा को नहीं आ रहा, अनमीसा है, अंकिसा क्या मतलब? अक्षिता, हाँ। तो तुम सब गलत क्यों बना देना? क्या ये मेरा स्टाइल है? ये मेरा स्टाइल है, सारा क्वेश्चन गलत बना देना। ऐसा स्टाइल की क्या करेंगे? √7 - √6 का सालू बताइए, सालू बताओ क्या करें इसमें? ठीक है, नीचे भी मल्टीप्लाई भी कर देगा ऊपर, ठीक है। इतना ही बस, इतना पकड़ लिए तो आज का क्लास खत्म। अगर ये पकड़ लिए तो आज का कहानी खत्म हो गया। नहीं पकड़ पाए तो सोचो फिर। √7 + √6 से किए तो अलाउड नहीं है मैथ में करना, नीचे किए तो फिर ऊपर भी। तो ये उसी फिर कंफ्यूज करके पिछले क्वेश्चन में आप लोग मत करेंगे। 1 को ऊपर कहाँ रूट स्क्वायर करना, ऊपर तो बस 1 × इतना आया था, ये तो ऐसे ही रह गया। नीचे वाले में फॉर्मूला लग रहा है a - b × a + b, किसका होता है ये? a² - b², तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ऊपर हो गया √7 + √6, नीचे √7 का स्क्वायर, फिर कोई 49 बोल रहा था आपने। √7 का स्क्वायर इज 7, √6 का स्क्वायर इज कितना हो गया? मिला के ऊपर हो गया √7 + √6, नीचे हो गया 1, तो नीचे 1 आ गया तो मेरा काम बन गया, है ना? हो गया। तो फिर अगला बनाएंगे। NCERT हो चला है, खत्म होने को है। 4 क्वेश्चन में था, 4 एग्जाम्पल में था, 8 क्वेश्चन था, हो चला। मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? गलती मत कर देना बस। तो ट्यूशन भी किए, धूप धाप में आए, पढ़े और फिर चला मेन टाइम पे गलती ही कर दिए तो क्या फायदा हो? पढ़े बुझा दूँ? ये लिखी खुद से आ रहा ना करने, सर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और भैया दीदी एंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहा है, ठीक है, पढ़ा नहीं। अच्छा, बिना ब्रैकेट लगा के, जो लोग इसको बिना ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं उन लोग खुद पे एक चाटा ले लेना, क्योंकि मैं मारूंगा तो फिर दिक्कत होगा। बिना ब्रैकेट लगाए हुए ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करने का। जो ये दोनों मल्टीप्लाई बिना ब्रैकेट लगा के कर रहे हैं, खुद पे एक चाटा मार दो, मैं मारूंगा अच्छा नहीं लगेगा। खुद को मारना, एक दूसरे को नहीं, खुद को मारना, एक दूसरे को नहीं।
मिटा दूं? देखो एक दूसरे को मारना पड़ेगा, तो फिर वो इसको मारेगी, वो इसको, बाद में लड़का लड़की बुलाओगे और एक पूरा मारोगे, गुंडा लेके आएगी अफ्रीका से, ऐसा नहीं करना। मिटा दूं? बिना रूट के मल्टीप्लाई अगर बिना ब्रैकेट के करो तो खुद को चाटा मारो, दूसरे को नहीं। दूसरे को मारने में फिर लड़का लड़की बुलाने लगता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। √5 प्लस √2 का बताओ यार, कौन बताएगा मेरे को? चलो खुशी तुमको बताना है, क्या करें इसको? सर √5 माइनस √2, हाँ फिर तो ऊपर में भी वही लिखेंगे √5 माइनस √2। ठीक है, तो ऊपर तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसे ही रहेगा। बट नीचे हो रहा है रेशनलाइजेशन, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका आइडेंटिटी है a स्क्वायर, मतलब √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। आ रहा है समझ? ऊपर √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। करीना कपूर, ये करीना कपूर करना कपूर, करीना कपूर कहाँ आ गई? सीरियल का बात नहीं। √5 माइनस √2, √3 होगा क्या? नहीं होगा, अनलाइक टर्म है, मत कर देना। नीचे वाला होगा, 5 में से 2 या 3 संगान, ठीक है। और डी नंबर, सीरियल देखना थोड़ा बंद करो, इतना सीरियल देखते हो ना। √7 माइनस 2, क्या मैं जल्दी घर पहुंच के सीरियल देखूंगी? ये लगेगा सीधा, ये जल्दी घर पहुंचेगी। √7 माइनस 2 को बता देगा कौन? मेरे को कौन है वो हीरो हीरोइन जो बताएगा? नहीं, तुम जो नहीं बताएगा तो बताए, तो तुम तो बताएगी। देखो चलो तुम अक्षिता बताओ। 7 प्लस 2। श्योर? इतना घबरा कर इतना ही। √7 माइनस 2 को करने के लिए √7 प्लस 2 नीचे किए तो ऊपर भी करेंगे, ऊपर तो बस √7 प्लस 2 रह गया, नीचे क्या हो गया? हर क्वेश्चन की भांति a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अभी भी √7 का स्क्वायर माइनस बोलो 2 का स्क्वायर, ऊपर तो अनलाइक टर्म है √7 प्लस 2, नीचे कुछ काम बन रहा है √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, दिस इज √7 प्लस 2 बाई 3। तो ये हो गया रेशनलाइजेशन एनसीईआरटी लेवल में यहाँ पर खत्म। कोई प्रॉब्लम किसको? घबरा के मत बनाओ, साइड बुक से रेशनलाइजेशन अगले क्लास में स्टार्ट करें, ठीक है। मतलब मेथड यही है, क्वेश्चन जान ही रहे हो कि साइड बुक में क्वेश्चन ज्यादा है, अगर आर में 10 क्वेश्चन है, साधिका में 20 क्वेश्चन, अलग टॉपिक थोड़ी मिल जाएगी। 1-2 दिन हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे। आप लोगों का एक काम रहा, एक होमवर्क सॉर्ट ऑफ, होमवर्क नहीं है, आइडेंटिटीज 8th क्लास में जो पढ़े थे यार, याद करके लाना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और क्या क्या पढ़े थे? a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और भी कोई आइडेंटिटी था 9th में 8th में? यही तीनों था। क्यूब वाला भी पढ़े थे हैं? 4 वो ऐसे तो x प्लस है, x प्लस बी, ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये भी जानना है। इसमें काम नहीं पड़ेगा रेशनलाइजेशन में। x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। क्यूब वाला नहीं पढ़ा वो, अभी a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब वो नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, ठीक है। वो 9th के पॉलिनोमियल में पढ़ना, 9th के पॉलिनोमियल में पढ़ना सबका काम पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा घर से 8th क्लास का आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज किस चैप्टर में था? 8th क्लास में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इस चैप्टर में था ना, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वो एक बार रिकॉल कर आना घर से, यही होमवर्क है।